साहब शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बिलाखिर ऐलान कर दिया गया है कि असम्बलियाँ तहरीर कर दी जाएंगी 23 तारीख को, और बड़ा वेट किया जा रहा था आवाम की जानिब से भी, और अब बिलाखिर आवाम का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जी बिल्कुल। खान साहब ने तवील मशावरत की और उस मशावरत के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वाहिद रास्ता मुल्क को इस दलदल से निकालने का नए इंतखाबात हैं। एक ऐसी हुकूमत मुंतखब हो शफाफ इलेक्शंस के जरिए जिस पर लोगों को एतमाद हो और जिसके पास अवाम का मैंडेट हो, क्योंकि अब पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंच चुका है कोई आसान रास्ता नहीं है। आपको बड़े फैसले करने होंगे, आपको कड़वे फैसले करने होंगे, आपको बहुत सी रिस्ट्रक्चरिंग दरकार है, जिसे कहते हैं ना टिंकरिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। जिस तरह से मामला चलाए जाते रहे हैं पिछली कई दहाइयों में, इस तरह से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की मुत्तफिका राय है, और जब ऐसे नहीं बढ़ सकता मुल्क आगे, मईशत जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, गिर रही है। लोगों का आपके सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम और अदालती निज़ाम से लोगों का जो है वो एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल हो रहा है। तो इन हालात में वाहिद और मुनासिब और आईनी और जमहूरी रास्ता एक ही बचता था कि इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, और उसके लिए हमने पहले कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए और उनको अपने इरादे को रीइटरेट किया। मैंने खत लिखा स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब को इमरान साहब के कहने पर कि हम दोबारा मिन जुमला पूरी पार्लिमानी पार्टी उनके पास आने के लिए तैयार है और अपने इरादे की तजदीद करना चाह रहे हैं। और फैसला ये भी हुआ कि अब इस जो निज़ाम हम समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल का हल उसमें नहीं है, उसकी इस्लाह के लिए इमरान खान ने बड़ा कदम उठाया है, अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी है, और उनकी जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उन्होंने उनका साथ दिया है। उन्होंने बारहा लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक जगह जगह मेंबरान असेंबली ने, तंजीम ने हलफ दिए और कहा कि जो इमरान खान का फैसला होगा उसका साथ देंगे और आईन के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे। जैसे इमरान खान ने कहा, हमारे पास एक रास्ता था, हम धरना देते, अगर धरना देते तो रावलपिंडी शहर धर्म भरम होता, वहां की जो ताजिर हैं मुतासिर होते और पब्लिक इनकन्वीनियंस होती। अगर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करते तो उससे खून खराबे का डर था। तो वाहिद आईनी और जमहूरी रास्ता यही था कि हम ऐसा कदम उठाएं जो कानूनी भी हो, आईनी भी हो, जमहूरी भी हो, और वो आज इमरान खान ने फैसला कर दिया। और बरोज जुमा 23 तारीख को एडवाइस भेज दी जाएगी टू द गवर्नर्स, रिस्पेक्टिव गवर्नर्स, के दोनों असेंबलियों को वो तहलील करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आज इमरान खान साहब की जानिब से जब बात की गई, उन्होंने कहा कि इदारों की रिफॉर्म्स लाएंगे और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास मेजॉरिटी हो, और इसी वजह से हम इलेक्शंस में जाना चाह रहे हैं। अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर रिफॉर्म्स की आप समझते हैं कि जिस तरह का प्लान बनाया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप ने, क्या वर्क कर सकेंगे, इस पोजीशन में होंगे? देखिए, 2/3 मेजॉरिटी तो आपको चाहिए आइन की तरमीम के लिए, लेकिन कानूनी इस्लाहात के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। एग्जेक्टिव फैसलों के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ताकि आप अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक, अपने मंशूर के मुताबिक वो इक़दामात ले सके जिनका आपने कौम से वादा किया है। तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कौम चाहती है कि इमरान खान बड़े फैसले करें
तो फिर हमारी दरख्वास्त होगी कि उन पर भरोसा करें, उन पर एतमाद करें और उनको भरपूर मैंडेट दें। और भरपूर मैंडेट से मेरी मुराद है 2/3 मेजॉरिटी। अच्छा, शाहमूद कुरैशी साहब, काफ़ी मरतबा तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया जा चुका है, और अब भी कुछ हल्के ऐसे हैं कि जिनकी जानिब से ये सवाल उठाया जाता है कि अगर किसी जगह पर तहरीक इंसाफ हारती है तो फिर इल्ज़ाम की सियासत दोबारा से शुरू हो जाएगी। अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा से पैदा होती है तो वो यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगी। क्या तस्लीम करेंगे जहाँ पर तहरीक इंसाफ अगर किसी हल्के में हारती है, किसी सीट पर हारती है, तो मिनवन तस्लीम किया जाएगा तमाम इंतखाबात के नताइज को? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा अपनी गैर जानिबदारी साबित नहीं कर सका। बदकिस्मती से उनके जो फैसले हैं एक तरफा रहे हैं और उनका दोहरा मयार रहा है। इसके बावजूद अगर इलेक्शन शफाफ होते हैं, हम बिल्कुल मुल्क को किसी इम्तिहान से दो चार नहीं करना चाहेंगे।